लड़कियों से संपर्क करता था। नीतू उर्फ नसरीन करती थी लड़कियों से संपर्क। बुटीक में लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता था। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार सवाल उठ रहा था कि आखिर संपर्क में कैसे आते थे। ये सामने आया है, खुलासा हुआ है कि बुटीक के जरिए लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता था। जो लड़कियां बुटीक में आती थी कपड़े देखने के लिए, कपड़े सिलवाने के लिए, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। ये वो बुटीक भी है जो सामने, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। छांगुर की क्या साजिशें थी उसका एक के बाद एक बड़ा खुलासा किया जा रहा है। बुटीक की आड़ में धर्मांतरण चलता था। आप सोचिए, सभी महिलाएं बुटीक लगभग जाती हैं और इसी बुटीक की आड़ में क्या बड़ा धर्मांतरण का खेल चल रहा था, बड़ा खुलासा हुआ है। लखनऊ में छांगुर के करीबी के घर पर ईडी की रेड हुई है। पूर्व प्रधान जुम्मन खान के घर पर ईडी ने रेड की है। जुम्मन ने छांगुर और नसरीन को बेची थी जमीन। ईडी टीम ने जुम्मन खान से कई घंटे पूछताछ की है। 2 अन्य लोगों से भी ईडी टीम ने सवाल जवाब किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही है, छांगुर से जुड़ी हुई है, जहां छांगुर के करीबी के घर से ईडी की रेड हुई है। पूर्व प्रधान जुम्मन खान के घर पर ईडी ने रेड की है। जुम्मन ने छांगुर और नसरीन को जमीन बेची थी। ईडी टीम ने जुम्मन खान से कई घंटे पूछताछ की है। 2 अन्य लोगों से भी ईडी टीम ने सवाल जवाब किया था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे रजनीश शर्मा का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं छांगुर के केस में। पहले तो बुटीक वाला, जहां बुटीक में लड़कियों को बुलाया, जहां अमूमन बुटीक में लड़कियां जाती है, वहां उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। साथ ही साथ पूर्व प्रधान जुम्मन खान के घर पर ईडी रेड कर रही है। बताया जा रहा है कई घंटों तक पूछताछ हुई है। और क्या इनपुट मिल पा रहे हैं इस खबर पर? देखिए, पूर्व प्रधान जुम्मन से लगातार पूछताछ तो हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात यह है वो उत्तर प्रदेश के उतरौला के जो बलरामपुर है, वहां के सुभाष नगर इलाके में नीतू एलियस नसरीन का एक कपड़ों की दुकान थी, बुटीक था। और वहां पर जो महिलाएं आती थी, ईडी के मुताबिक जो भी महिलाएं वहां पे आती थी, उनका ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण करने की कोशिशें की जाती थी। और इस बात में न सिर्फ नीतू एलियस नसरीन बल्कि उसका पति भी शामिल था। इसके अलावा जो अगर इनके बैंक अकाउंट की बात की जाए तो 8 बैंक अकाउंट, ईडी के मुताबिक 8 बैंक जो अकाउंट हैं इनके, जिसमें पिछले 4 महीनों में तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट इस विदेशी फंडिंग के द्वारा इनके बैंक अकाउंट में आया था। इसके अलावा इनका जो है वो दोनों का कई ट्रस्ट भी इन लोगों ने बनाए हुए हैं। इस ट्रस्ट के माध्यम से ये लोग पैसा जो है वो मंगाते हैं, चाहे वो हवाला के जरिए हो या फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हो या इसके अलावा जो विदेशी फंडिंग के जरिए हो, कोई भी मामला हो सकता है। लेकिन ईडी साफ तौर पे उतरौला के बलरामपुर के इसी सुभाष नगर के इसी बुटीक में इस समय जो है वो छापेमारी कर रही है और तमाम सबूत ईडी ने इकट्ठा किए हैं। जो नीतू एलियस नसरीन इसी बुटीक की आड़ में छांगुर बाबा का, क्योंकि वो काफी नजदीक थी, छांगुर बाबा के साथ मिलकर उसके इशारे पर जो महिलाएं थी, जो लड़कियां वहां पे आती थी, उनका रजनीश, हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि बुटीक अमूमन सभी महिलाएं जाना पसंद करती है। कैसे ब्रेन वॉश किया जाता था, क्या नेक्सस ऑपरेट कर रहा था, बने रहेगा। एक और बड़ी खबर छांगुर बाबा से जुड़ी सामने आ रही है। छांगुर का भतीजा एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है। छांगुर के भतीजे को एटीएस ने हिरासत में लिया है। धर्मांतरण मामले में हिरासत में लिया गया है छांगुर का भतीजा। एसटीएफ ने बड़ा एक्शन लिया है। छांगुर के भतीजे को एटीएस ने हिरासत में लिया है। धर्मांतरण के मामले में लगातार एक के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रजनीश लगातार इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, छांगुर से जुड़े जितने भी लोग थे सबको अब पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, सब पर एक्शन लिया जा रहा है। छांगुर के भतीजे का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। देखिए, जाहिर तौर पे कंचन, उन तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी, चाहे वो ईडी के द्वारा या फिर जो एटीएस के द्वारा। जो इन तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से छांगुर बाबा के साथ कनेक्टेड थे। इसमें छांगुर बाबा का जो भतीजा है उसको भी जो राउंड अप किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पे इन्वेस्टिगेशन में उसके भतीजे की भूमिका भी जो है सामने आई है। इसीलिए उस जो भूमिका इस समय इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है, उसको लेकर उससे पूछताछ
होगी और अगर उसका रोल छांगुर बाबा के साथ जो है मिलान खाता है, उसका रोल आता है कि धर्मांतरण में उसका भी अहम रोल था, तो जाहिर तौर पे आने वाले समय में उसकी भी गिरफ्तारी होना संभव है। लेकिन जैसा कंचन मैं आपको बता रहा हूं, ईडी लगातार बलरामपुर के 12 जगह इस समय छापेमारी कर तमाम दस्तावेजों को, तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है। जो उनको अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो उनको सुराग मिले थे, उसी के आधार पर गुरुवार सुबह 5 बजे से लेकर अभी तक लगातार जो है छापेमारी ना सिर्फ बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, बल्कि जो महाराष्ट्र की 2 जगह भी इस समय छापेमारी चल रही है। तो हर जगह यहाँ पर छापेमारी का दौर जो है वो लगातार जारी है। शुक्रिया रजनीश जानकारी देने के लिए। इसी के साथ मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। अगर आप लेना